तिमोथियस का खत पौलुस रसूल ने अपने एक रूहानी बेटे को तिमोथियस को सख्त ट्रेनिंग दी और उसको सिखाया कि बेटा, अगर तू खुद पाकीज़गी में नहीं रहेगा और पाकीज़गी में लोगों को नहीं चलाएगा, तू भी और तेरे लोग कहीं नहीं पहुंचेंगे। समझ आ रही? हालेलुया। पहला तिमोथियस उसका 4 बाब और उसकी 8 आयत लिखे, क्योंकि जिस्मानी रियासत का फायदा कम है, बोलो कम है, लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फायदामंद, बोलो फायदामंद, इसलिए कि अब की और आइंदा की जिंदगी का वादा भी इसी के लिए है। सब कहो आमीन। क्या पढ़ा यहाँ पे आपने? क्योंकि जिस्मानी रियासत का फायदा क्या है? कम है। जिस्मानी रियासत मतलब जो जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं। ये नहीं कि आप ना करो, आप 100% करो, जिम में एक्सरसाइज करो, क्योंकि आपकी बॉडी फिट रह सके, आप तंदुरुस्त रह सके, ताकि छेती साह ना चढ़े। हालेलुया। जिस्मानी रियासत का यानी कि जिस्मानी एक्सरसाइज का फायदा कम है, इसके बनिस्बत कि तुम रूहानी रियासत भी करो। कितनों को समझ आ रही? जैसे कि जिम में जाने वाला एक आप किसी दुबले पतले को या एक बहुत मोटे ताजे आदमी को, दोनों को जिम में भेजो, उनकी बॉडी सेम नहीं रहेगी, बदल जाएगी। ऐसे ना जितने भाई, ऐसे ना जिम जाने के बाद, वर्जिश करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद आपका जिस्म एक शेप लेता है। तो बाइबल यही कह रही है कि जिस्मानी रियासत का यानी कि जिस्मानी एक्सरसाइज का फायदा कम है, लेकिन दूसरी तरफ रूहानी भी एक एक्सरसाइज है, रूहानी भी एक रियासत है, एक वर्जिश है जो तुमने आज तक कभी की नहीं। एक बुजुर्ग 45 रोजे रखती, मैनू कमजोरी बड़ी महसूस होती, मैनू तो शुगर है, मेरा तो बीपी चढ़ जाता है, काबू नहीं होता। भाई इसलिए नहीं कि फिर मेरे को रिया नहीं जाता और छालिया बिना और उस पैकेट बिना। तुम रूहानी रियासत नहीं कर रहे जिसका फायदा ज्यादा है, क्योंकि जैसे अगर तुम्हारी बॉडी को, जिस्म को वर्जिश की जरूरत है, जितना वॉक करते हैं, चलते हैं, अगर आप उम्र वालों को देखो और वो वॉक करना शुरू कर दो, उनकी घुटनों की दर्द खत्म हो जाएगी। आपकी बॉडी को खुदा ने बनाया ही ऐसा, जब आप इसे वर्क करते हैं, इसके साथ एक्सरसाइज करते हैं, पैदल चलते हैं, आप फिट रहते हैं, आपको सांस नहीं चढ़ती और बहुत सी चीजों से आप बचे रहते हैं। हाँ या नहीं? आमीन। तो यही पौलुस रसूल कहता है, जो एक्सरसाइज, जो वर्जिश जिस्मानी तौर पर की जाती है वो फायदा देती है, लेकिन एक वो भी वर्जिश है, रियासत है, जो रूहानी तौर पर तुम्हें करनी है, जिसका फायदा ज्यादा है। समझ आ रही? यहाँ तक किस किस को समझ आ रही? कहते क्योंकि दीनदारी सब बातों के लिए फायदामंद है, इसलिए कि अब की और आइंदा की जिंदगी का वादा भी इसी के लिए है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। दीनदारी मतलब भक्ति समझ आते? इबादत करना। दीनदारी, भक्ति यानी इबादत यानी वर्शिप। कहते दीनदारी सब बातों के लिए फायदेमंद है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी तुम्हारे इर्द गिर्द है, वो तुम्हारी दीनदारी, वो तुम्हारी रियासत करना, वो तुम्हारा रूहानी वर्जिश करना, सब बातों के लिए फायदेमंद है।
दूसरा बाप पढ़े तो मरियम ने एक गीत गाया, मुकद्दसा मरियम ने कहती है कि यहोवा ने मेरी दीनदारी पर नजर की। पढ़ेंगे नहीं पढ़े? लूका की इंजील 2 बाप घर जाके पढ़ना। वहां पर मरियम ने ये नहीं कहा, कोई और वजह नहीं बताई कि इस वजह से मैं अच्छी बड़े गरीब संतान खुदा ने करम कर दिता, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। उसने कहा यहोवा ने मेरी दीनदारी पे नजर की, मेरे पाकीज़गी में चलने पर यहोवा ने निगाह की। मैं जो उसके आगे दिन रात इबादत करती थी, जो मैंने रूहानी रियासत की, जो मैंने रूहानी एक्सरसाइज की, उसकी वजह से यहोवा ने मुझ पर यह बड़ा फजल किया कि अपने कलमे को मेरे अंदर से मुजस्सम करके पैदा किया। समझ आ रही है या नहीं? अब हम ये चाहते हैं, आज के क्रिश्चियन ये चाहते हैं, पादरी साहब रोजियाना दुआवां करो, खास प्रेयर करो, साढ़े बच्चे का या साढ़ा वाला काम हो जाए। खास प्रेयर कौन सी प्रेयर? रोजे के साथ ही खास प्रेयर हो, खास प्रेयर च रखे हो जरा वाला काम। अच्छा वो तो रखे खास प्रेयर में, तो तुमने क्या करना? हालेलुया। तुम्हें भी खास प्रेयर्स में जाना पड़ेगा। जब तुम खास प्रेयर में जाओगे, जिस्मानी रियासत, जिस्मानी एक्सरसाइज में, जैसे पहले भाई लोग जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए और उनकी बॉडी फिट होती है, निखरती है। शुरू में तो बड़ी दर्द होती है, लेकिन वो निखरती है। उसके बाद जो भी वो कपड़ा पहने खूबसूरत लगता है, फिट रहते हैं, बीमार नहीं होते। समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन अब तुम उन्होंने तो खूबसूरत दिखने के लिए या फिट रहने के लिए या तंदुरुस्त रहने के लिए, जिस्म को फिट रखने के लिए जिस्मानी रियाजत, जिस्मानी एक्सरसाइज कर ली, लेकिन जो रूहानी रियाजत जिसको करने की जरूरत है, वो चाहते हैं कि सब कुछ अपने आप ही मेरे रूहानी डोले बन जाए। बस प्रे करो, मैं भी ताड़े को दुआ करूं। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको आप ये कह रहे दुआ करो ताड़े को मैं भी दुआ कर सकता, तो फिर तुहानू वो भी करना पेगा जो उन्होंने किया है। रोजे रात रख के जो मुंह इंज दा होएगा ना, फिर समझ आएगी कि इंज दी दुआ किंज होंदी। समझ आ रही? हालेलुया। अब जिस तरह से दुनियावी जिस्म की एक्सरसाइज का फायदा है, तो रूह की एक्सरसाइज का भी फायदा है। जब आप रोजे रखते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार रोजा रखते हैं बिना किसी बहाने के, जब आपको चक्कर आते हैं, वो शैतान है जो आपको घुमाता था कि आप रोजा ना रखें और आपको चक्करों में फंसाए रहे। चक्कर आते रहे 12 बजे तक रखो, दोपहर के 12 बजे तक, छोटा बच्चों वाला रोजा, फिर 1 बजे तक रखो, 2 बजे तक रखो। तो बहुत ही खलोता नहीं जाता, एक बारी बेच नींबू पानी का जूस बना के पियो। 2-4 बार ऐसे हो गए, आप रखने पाओगे, खड़े हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन रोजे रखने शुरू करो। रोजा रखना आपकी रूहानी रियासत है, आपकी एक्सरसाइज, आपकी रूह के डोले बनते हैं। भाइयों को बड़ा शौक होता है ना, जरा अपनी स्पिरिट के भी डोले बनाओ, रखो रोजे और डोले बनाओ, करो आंखों को पाक और कानों को, देखना तुम्हारे डोले कैसे बनते हैं। क्योंकि हमें ये लगता है क्या बड़ा दीनदारी सब बातों के लिए फायदेमंद है, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे कारोबार के लिए, तुम्हारी दुआया जिंदगी के लिए, तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, सब बातों के लिए दीनदारी यानी कि भक्ति यानी इबादत फायदेमंद है। हालेलुया। लेकिन अब हमें ये लगता है कि ऊंची ऊंची गीत गाना, चर्च में 2-4 घंटे की इबादत अटेंड करने जाना, हमने इबादत की। इबादत में आए तो हाँ जी पूरी इबादत अटेंड की, आपने पूरी इबादत नहीं की। क्योंकि पूरी भक्ति, पूरी इबादत, यहाँ पे ऐसे बच्चे बैठे हैं हमारे चर्च के जो बहुत एक्सरसाइज पसंद करते हैं, उनसे पूछो कि क्या जिम में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज का टूल पे है? दौड़ा दौड़ तुसी 6 महीने बस
वो ही करी जाना, ऐसा नहीं। कितने किस्म के वहां पर टूल्स होते हैं, 100 से ऊपर कह रहे हैं, 100 से ऊपर तरह के मुख्तलिफ किस्म के औजारों को जब वर्जिश में इस्तेमाल करते हैं तो एक बॉडी तैयार होती है। ऐसे ही भक्ति आपको लगता है चर्च च बंदगी, चर्च की इबादत, वर्शिप मीटिंग चल रही, लेकिन भक्ति दीनदारी जो सारी बातों के लिए फायदेमंद है, जानते हैं वो क्या है? उसका उस इबादत का जिसकी खुदा अपने लोगों से डिमांड करता है, वो क्या है? वो आपके यहां से शुरू होती है और आपके यहां तक जाती है कि आपकी सोचे पाक हो। सबसे बड़े आप हीलर है, पर ये भी जड़ी सामने बैठी है ना, उसी बात जो टीम को नंबर मंगा रहे हो ना, तन कितने नहीं होने करना। आप नाच नाच के वर्शिप कर रहे हैं और आपकी सोचों के अंदर गंदे ख्याल चल रहे हैं और आंखों के अंदर गंदगी चल रही है। जिस भक्ति का सब तरफ से जो भक्ति, जो दीनदारी आपको आपकी जिंदगी की चारों तरफ से फायदा देती है, प्रॉफिट देती है, फायदा ही फायदा देती है, ब्लेसिंग्स देती है, उसका लिंक आपकी आंखों की पाकीज़गी के साथ जुड़ा है, आपकी दिमाग की सोचों से जुड़ा हुआ है, आपके दिल के ख्यालों से जुड़ा हुआ है, आपके किरदार की पाकीज़गी से जुड़ा हुआ है, आपके बीच बोला, आपका चर्च में टाइम पर आना, उसकी जी जान से हाथों से ताली बजा के वर्शिप करना, दिन रात खुदावंद के कलाम पर अपनी टिकटकी लगाए रखना, उसी की तरफ तवज्जो लगाए रखना और दिन रात उसकी बारगाहों में उसका इंतजार करना, फिर कहीं भक्ति पूरी होती। क्या दाई की देने वाले हैं, आप उसके खादमों की चुगलियां नहीं करते, आप रिस्पेक्ट करते हैं। आपको मालूम है आज मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन मुझे खुदा के रूह ने कहा है यहाँ पे ये प्रीच करने के लिए, मैं फिर किसी टाइम में उसकी मर्जी से प्रीच करूं। आपने देखना है, अगर तानू पता है पादरी है, 2 ब्याह कीते ने, और पादरी नहीं, तानू देखना है कि उसके पीछे नहीं जाना। एक खुद नशे का कर, एक खुद बड़े गांव में बड़े केस ने, वो आदिम नहीं है, बाइबल उसको कहती है, मगर करिए कि सानू की पता है वैसे लोगों का पादरियों का काम में बाइबल कच्चे ला के जाना। मैंने सुनी है ऐसे बातें, तैयार हो जाओ उस वक्त के लिए जब शैतान तुम्हें पटकेगा और छोड़ेगा नहीं, उसे तरस नहीं आता। जालिम बंदा भी किसी ने हाय चल छाड़ दे, वो नहीं छाड़ता, और बहुत ढीठ है, ते बहुत मुकार और नफरत ना भरिया जिन्हों तुसी बहुत बुरे लगते और ये एक ही ख्वाहिश है कि तानू जहन्नम दी आग विच घसीट के ले जाए, लेकिन तुसी देखना है किसी के पीछे जाना। लेकिन भक्ति इबादत की बात करें, दीनदारी, मरियम ने कहा खुदा ने मेरी दीनदारी पर नजर की, जो मैंने उसकी दिन रात मैंने अपनी आंखें पाक रखी, खुदा ने इस पर निगाह की, मैं उसके आगे हर तरह के हालातों में बीजों को बोती रही, खुदा ने मेरी इस पर निगाह रखी, मैं तहरीकी को देती रही, अपने वक्त की तहरीकी दिन रात उसके आगे अदा करती रही, मैं पाकीज़गी में रही, खुदा ने मेरी सारी चीजों को देखा और उसने मेरी दीनदारी पर नजर की और अपने कलमा को, उस काम को जो उसने बाक़यादत में कह दिया कि मैं अपने बेटे को, अपने निजात दहिंदे को तुम्हारे लिए मैं क्या करूंगा, औरत से भेजूंगा। बाक़यादत से तय कर लिया खुदा ने कि वो औरत से पैदा होगा, और हजारों हजार सालों के बाद एक औरत ने अपना आप यहोवा को ऐसा दे दिया कि खुदा की तलाश बंद होगी। बस हालेलुया। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को औरत के जरिए दुनिया में भेजा। आज भी खुदा वेट कर रहे कि कोई उसको एक बंदा, एक
बंदी पाक नजर आ जाए तो मैं अपने बेटे यीशु को उसके वसीले उसके खानदान में भेज सकूं। पर क्रिसमस का महीना है, दिसंबर महीना है, फारक कौन है जिन्हें त्यो निगाह करें। हालेलुया। कितना शैतान खुश होता होगा कि ये बेवकूफ क्रिश्चियन लोग लाखों रुपया लगा रहे हैं, सूद में उठा रहे हैं, इतने इनको मालूम नहीं कि ये बाद में कर्जे में फंसेंगे, बाद में एक्सीडेंट होंगे, कोई मौत को देखेगा, कोई वो खुश है। कितने बेवकूफ है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये क्रिश्चियन है ही नहीं है। क्रिश्चियन तो वो है जिसके शैतान गुजरे बिना उसको मालूम हो नहीं 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 बात से भी नहीं गुजरना। हालेलुया। क्रिश्चियन का मतलब क्या है? मसा किया हुआ, मसा से भरा हुआ मसीह यीशु का पीछा करने वाला शख्स क्रिश्चियन। हालेलुया। अब जो इबादत आप करते हैं जिसमें सिर्फ गीत गाना, कलाम सुनना और आखिर में हर किसी ने उनको सिर पे हाथ रख के दुआ कराना, चाहे आप भी रात को उनको खौफ या बदरुबा स्तादियां हो। हमने ऐसे लोगों की गवाहियां सुनी, उनके गवाहियां क्या, कंप्लेन सुनी कि जब घर में किसी को इनवाइट किया, जब वो प्रे करके गए तो हम नशा करने को दिल करने लगा। खुद खौफ ऐसे जैसे तब से अंदर से जनाकारी के अटैक होते हैं, किसी को देखूं तो बस बहुत कुछ होता है, क्योंकि आपको आदत है, आपके दिमाग में एक पैटर्न बना हुआ है। आज के क्रिश्चियन तालियां की आवाज हो रही है, इबादत हो रही है, कलाम उठ गया, पादरी साहब दुआ करते, समझ आ रही। लेकिन दीनदारी जो बाइबल चाहती है, खुदा चाहते आप करें, इबादत करें, वो आप नहीं कर रहे। आपको लगता है 2 घंटे की इबादत अटेंड करना इबादत करना है, ये इबादत करना नहीं। खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलना उसकी इबादत करना है, जिसमें तहरीकी देना अपना 10वां हिस्सा, उसकी बादशाही के कामों को जिम्मेवारी समझ के आगे बढ़ाना, जो लोग गुनाह में पाप में फंसे उन्हें खुदा तक लेके आना, उनके लिए पीछे दुआएं करना, खुदा के जुनून से भरे कागे में जो खुदा के मकसद को आगे लेके जा रहे हैं उनका साथ देना, घर में 2.5 घंटे अपनी इबादत करना, घर में बाइबल पढ़ना, अपने घराने को खुदा के मुताबिक चलाना, हर तरह के गंदे कामों को देखने, सुनने और बोलने से अपनी जुबान को, अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने दिल को पाक रखना। इसीलिए मैंने कहा जो भक्ति खुदा चाहता है वो यहाँ से शुरू होती है और पांव तक जाती है। पूरी इबादत जिसमें आपका पाकीज़गी में चलना बहुत जरूरी है। आप तहरीकी देते हैं, आपका कारोबार सीधा हो जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी कभी सीधी नहीं होगी, क्योंकि आपने अपना आप उसको नहीं दिया, आपने अपनी आंखें नहीं उसको दी। सारी गड़बड़ी यहां से होती है। शक्ति करने वाला चाहे साथ बैठा है, आंखें अपना सारा काम कर रही हैं, आंखों से ही बदी हवा के अंदर गई। बाइबल कहती है आंखों के अंदर से बदी दिल के अंदर जाती और फिर गुनाह जन्म लेता, और गुनाह को ख्वाहिशें अंदर दिल में जाती और फिर वो गुनाह को जन्म देती और यूं मौत आती। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है अगर तेरी आंख रोशन है तो तेरा सारा बदन भी रोशन है। तू दीनदारी में जी रहा है, लेकिन अगर तेरी आंख गंदी है, तेरी आंख नापाक है, तो तेरा सारा बदन भी तारीफ है। फिर तेरा तहरीकी देना, नाच नाच वर्शिप करना, बड़े सीट देना किसी काम का नहीं, क्योंकि तेरी आंख गंदी है। तेरी आंख तारीफ है तो तेरा सारा बदन भी तारीफ है। अब पूरे बदन में तुम्हारे हाथ भी आते हैं, तुम्हारा दिल भी आता है,
तुम्हारा चर्च टाइम पे जाना भी आता है, सारा कुछ ही आता है। हालेलुया। क्लीन करो इसको, देखना बंद कर दो वो सारा कुछ। जहन्नम में आंखें निकाली जाएंगी, तुम्हारी दर्द कभी खत्म नहीं होगी। जिन अज़ा से, जिन जिस्म के पार्ट्स को तुम जिस गुनाह में यूज करोगे, जहन्नम में उन्हें निकाल दिया जाएगा, ताकि तुम्हें दर्द, जिंदगी भर के लिए वो दर्द तुम महसूस कर सको। हालेलुया। तो ये जिस्म बड़ी खतरनाक चीज है, इसीलिए शैतान से बड़ा दुश्मन आपका अपना बदन, अगर आपको मालूम हो, क्योंकि एक ही कंट्रोल शैतान को बांध ले जाए तो यसू के नाम से बांधने एदा की करना ए नहीं ना बाजदा इनू बनो रोजा रख के ये बनया जाता है। जो तुसी रोजा रखते हो, लगातार रोजे रखो, ये बनया जाए। इनू भी बनो जरा यसू मसीह के नाम से, क्योंकि एक खतरनाक है इस बदन के अंदर एक ताड़ी रूह वसदी है, और अगर तुसी इस बदन को कंट्रोल नहीं करोगे तो ताड़ी अंदर दी आज तुसी इनू कंट्रोल नहीं कर रहे, ये बहुत मंगदा रोटी इनू खाण दी धड़ाधड़ दई जांदे हो, सब चल रहा, सारा कुछ वेखी जांदे हो, सारा कुछ सुनी जा रहे हो, सब कुछ करी जा रहे हो, फिर अंदर जड़ी रूह है एक दिन ये मिट्टी से चला जाएगा, लेकिन अंदर जड़ी रूह है वो सीधी नरक, सीधी जहन्नम से जाएगी। समझ आ रही है? हालेलुया। समझ आ रही? इबादत का मतलब की जिसमें खुदा आपकी जिंदगी आपको मांगता है। मरियम ने अपना आप दिया, खुदा ने उससे अपना काम लिया। लोग चाहते हैं खिदमत के लिए ऑर्डेन कर दे, बस इनू ले लो, इनू काम दे दो कोई। सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है? पाकीज़गी में चलना। बाइबल में लिखा है तुम पाकीज़गी में चलने के लिए बुलाए गए। पाकीज़गी में चलो, खुदा जाहिर कर देगा कि इससे मैंने ये काम के लिए चुना। हालेलुया। पौलुस और सिलास, बाइबल कहती है पौलुस ने जब तौबा कर ली, मसीह को कबूल कर लिया, रोजों में रहने लगा, खुदा के एक एक कलाम को मानने लगा, तो खुदा के रूह ने पतरस से और रसूलों से बात की कि तुम रोजा रख के दुआ में जाके पौलुस को और बरनबास को क्या करो? हाथ रख के मसा करो और गैर कौमों में भेजो। हालेलुया। पौलुस ने आके कोई डिमांड नहीं की थी, प्लीज मैनू गैर कौमां च बड़ा शौक है, मैनू उत्थे बुला दो। वो वहां बना रहा। क्या किया? खुदा ने बात की, खुदा की रूह ने, खुदा के रूह ने कहा बरनबास और पौलुस को आगे जाके सिलास उसके साथ जुड़ा। बरनबास और पौलुस को हाथ देकर यानी हाथ रखकर उन्होंने क्या किया? मसा किया और गैर कौमों में भेज दिया। तो मेरी ताड़ी तो हाथ जोड़ के विनती है, जे सच तुसी खुदा ना प्यार करदे हो, खिदमत करना चाहते हो, तो पहले उन्हें दावा किया कि ताड़ा बदन मेरी हैकल है, तो मेहरबानी ना उन्हें हैकल उन्हें दे दो, ताकि वो फिर अपनी हैकल से रह के अपने काम कर सके। समझ आ रही? पौलुस भी ऐसी कलीसियाओं के आगे कह रहा था, मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन पाकीज़गी में होने के लिए पेश करो, क्योंकि अपने बदन को, इन आंखों को, इन कानों को, इन हाथों को, इस दिल को, जितनी महबूबाएं इसमें बसाई हैं, इस दिल को जितना तुमने गंदगी में इस्तेमाल किया, इन अज़ा को उतना ही अब पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल करो। अब मसीह यीशु को बचाओ और उसे अपनी दुल्हन बनाओ। हालेलुया। क्या आज की नौजवान यूथ ये कह सकती है जब उसे कोई ऑफर आए कि मैं पहले से एंगेज हूं? एंगेज मतलब मैं पहले से किसी और का हूं, मैं पहले से किसी के साथ वाबस्ता हूं? नहीं कह सकती, वो अवेलेबल है। लेकिन आपको कहना है कि मैं पहले से एंगेज हूं, किसके साथ? रूह कुदूस के साथ। क्योंकि इससे पहले कि कोई मेरे लिए चुना जाए और कोई मेरे लिए चुनी जाए, किसी ने मुझे पहले से चुना हो। हालेलुया।
किसने? यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तो हमारा तो चुनाव पे रहता ही नहीं। कितनों को समझ आ रही? फिर साढ़ा तो चुनाव रहे ही नहीं कैसे ऑलरेडी भोग का ऑलरेडी सानू किसी ने चुन लिया है अपने वास्ते। अब उसकी मर्जी है कि इस जमीन के ऊपर खानदान बसाने के लिए किसको मुझे देता है और मुझे किसके साथ सौंपता। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो आप कह सकते हैं कि मैं अंगेज हूं पहले से, मैं पहले से बुक हूं हॉली स्पिरिट के साथ, क्योंकि उसने मुझे पहले चुना। भाई जी या बहन जी, इससे पहले कि आप मुझे चुनती, मुझे किसी और ने पहले से चुन रखा है। हालेलुया। ये आप अपना डायलॉग बना सकते हैं ताकि लोगों को समझ आए। इसलिए मैंने कहा दौर बदल गया। बेदारी आप अगर दुनिया में देखो इतनी तेजी से खुदा का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के मसीही इन्ने सुनते हैं ना, वो एक कहते ना खोते कोड़े बेच के सुनता है, वो बेच के नहीं, पैसे भी बेच के पैसे भी खा के सुनते हैं। सच्ची इन्ने मदहोश, इन्ने बेखबर, कोई पता नहीं कि खुदावंद आना है। समझ आ रही? होश जाओ, क्योंकि रैप्चर उठाया जाना बहुत करीब आ गया सी। और जिस दिन कलीसिया उठाई गई, बाद जो जड़े पछतान गए, हाय ऐसी बड़ा कलाम सुनिया सी, उदो नहीं समझ आई, हाय खुदावंद मैं तौबा करदा मैनू माफ कर दे। फिर शैतान इतना सताएगा, खुल के सताएगा तब। और उदो यीशु मसीह को कबूल करने का मतलब है अपनियां जाना गवाना, अपने बच्चे मरवाना ते अपने सिर कटवाना। उदो यीशु मसीह को कबूल करने का बहुत प्राइज देना पड़ेगा। आज ने मर्जी आना है नहीं आना, असी बाजार गए, असी उत्थे गए, शादी चा ये रिश्ता नहीं छुटता फलाना, आज साढ़े को बांधे बहुत। हालेलुया। लेकिन अगर असी बांधे करते रहेंगे तो फिर कलीसिया उठाई जाएगी और वो जड़े नहीं सुनेंगे पीछे सिर्फ रोना। और बाइबल कहती है 7 साल तक शैतान खुल के सरेआम सताएगा। और जेड़े उदों पछता के मसीह को कबूल करेंगे, उन्होंने रोटी पानी नहीं दी जाएगी। एक बार छाप लगाओ 666 दिन तानू खाना मिलेगा, तुसी नहीं लगाओगे तानू शैतान के लोग जड़े बनाए होएगी फौजा तानू मारनगे, सिर कट्टे जाणगे, ताड़ियां उलादा कड़क के अखां ते मारिया जाएगा। इन्ना उदों मुश्किल होएगा मसीह यीशु को कबूल करना। आज से फजल का दौर है, पागरू मौजूद है, कि जिस दिन कलीसिया उठाई जाएगी पागरू भी उठाया जाएगा। तो कलीसिया च वास्ते अपने लोगों च वास्ते। और उस तो बाद बहुत मुश्किल है। इसलिए जरूरी है खुद भी सच्चे दिल में तौबा करो कि ओ भक्ति करो, ओ दीनदारी, ओ इबादत करो जिसे ताड़ा बदन पूरी तरह इन्वॉल्व हो। सिर्फ में पैसे देके, सच्ची पैसा देना कई दफा लोगों के लिए पैसा देना आसान हो जाता है। हाँ जी बीज बोना ताकि मेरे रास्ते खुलन, ए लो जी काम हो रहा चर्चा बीज मेरे लिए, ये देना आसान है। लेकिन यह कहना कि शायर वाली लैनी आज तौबा कर, पाक कर अपने आप को। कई शायर वाली लोग नहीं लैंड नहीं कैसे हो जब कॉल होती है क्या कि सच्चे मन से तौबा करो, अपने आप को क्लीन करो, खुदावंद के लहू को मांगो, पाक करो और इसमें शरीक हो जाओ। दे नहीं लोग कई बार पैसा देना आपको लगता है चलो पैसा दो रास्ते खुलन, आसमान खुले, खुदा इतना दे के रखने की जगह ना बोले, कलाम पूरा कर दो करेगा बस दे दो। इससे पहले कि तुम खिदमत करो, इससे पहले कि तुम अपने बीज दो, अपना आप उसको दो, उसका आपका बदन जो उसकी हैकल है ये उसको दो, क्योंकि उसे तुम्हारी रूह से मतलब है, तुमसे मतलब है। इसलिए तुमसे बीज बोने के लिए कहता है ताकि तुम्हारा फाइनेंस ब्लेस हो। तुम्हें इसलिए रोजे रखने के लिए कहता है ताकि तुम बदी पाप से बचे रहो, पाकीज़ के में रहो। जब उसका रूह उठाने के लिए आए तो तुम उठाए जा सको, तैयार हो सको। समझ आ रही है कि नहीं यार? मेरे ख्याल से इतना काफी आता है। हालेलुया, हालेलुया। इबादत गीत गा
नाच के वर्शिप करना, हदिये देना, दही की देना, रोजे रखना, ये सब इबादत का हिस्सा है। लेकिन एक ही काम करके जिनको ब्रदर की दस रहे कि 100 तो ज्यादा चीजा ने जिन्होंने इस्तेमाल करके एक बॉडी फिट होगी। इसी तरह बहुत सी चीजा ने, बहुत से काम ने जिन्होंने अस पूरा करके असं पूरी इबादत कर सकते हैं। समझ आ रही है? जिन्हें पाकीज़गी दे नाल वेखना, अखां नूं पाक रखना, कन्नां नूं पाक रखना, अपने आप नूं हर तरह के गंदे कम्मां तो, चुगली तो, लालच तो, सूद तो, कर्ज तो, हर एक चीज को अलग रखना, गालां तो, गाणियां तो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर तो, गंदे टिकटॉक, हर चीज को अपने आप को क्लीन रखना। और फिर गीत गाना, खुदा का डायरेक्ट ध्यान साडे वाल आंदा है कि कोई पाकीज़गी च रह के मैनूं पुकार रहा है कि यहोवा मेरी सुन। समझ आ रही है? ओ जड़ा एक गंदी जिंदगी के नाल उन्हें पुकार रहा है, खुदावंद मेरी सुन, वो कहेगा मैं तेरी सुनांगा, लेकिन तू दुआ तौबा दे वास्ते प्रेयर कर, ताकि मैं तेरी पहला तौबा सुनना चाहता। हालेलुया। तू तौबा कर, मैं तेरी तौबा वाले लफ्ज़ां नूं, इकरार नूं सुनना चाहना। तू कहना ना खुदावंद मेरी सुन, मैं सुनना चाहना, सुना मैनूं। सच्चे मन ना कीता अपना मुंह तो इकरार सुना मैनूं। हालेलुया। बहुत जरूरी। चलो फिर असीं तौबा करके सच्चाई ना, खराई ना चलने, फिर बीज बोलने, फिर वर्शिप करने, फिर चर्च आने, फिर खिदमत करते हैं और डायरेक्ट खुदावंद की प्रेजेंस च जाती है। खुदावंद उन्हें कबूल करता है, जवाब करता है और साडी जनरेशन नूं और सब कुछ बदलता है। ऐसे लिखा है, दीनदारी, असली इबादत, असली भक्ति, असली दीनदारी जिसे बाइबल पूरा कहती है, वो करना तुम्हारी सब बातों में तुम्हें फायदा देती है। क्योंकि जिस्मानी रियासत से, जिस्मानी वर्जिश से कम फायदा है, और जो रूहानी रियासत है, अपने आप को बदियों से अलग रखना, इसका फायदा ज्यादा है। और ना सिर्फ यहाँ पर कहता है तुम्हें फायदा है, आने वाले जहान में भी तुम्हें इसका 100% फायदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। किसको को समझ आ रही है? अब तुम देखो कि तुम्हें कैसी इबादत करनी। कोई रस्मी इबादत जड़ियां तो साला को 60 साल को करते आ रहे हैं, वो करनियां ने, या वो भक्ति, वो दीनदारी, वो इबादत करनी जो बाइबल कहती। क्योंकि साढ़े चर्चिस दियां, साढ़े लोगों दियां, पाकिस्तानी कलीसियावां दियां इबादत इस हवाले को बहुत दूर। इसलिए दुनिया के उन्होंने मुल्कों च भी बेदारी आ गई, जड़े साढ़े मुल्क पाकिस्तान की तरह मुस्लिम कंट्री सन, पर उसे बड़ी गिनती च लोग बेदार हो गए। ना दे क्रिश्चियन नहीं, रूहानी बेदारी आ गई। सोचो देखो तुसी कितने। हालेलुया। क्योंकि बेदारी अपने आप नहीं आती, कुर्बानियां दे के आती। और फिर देना मुश्किल है ना, एक टाइम पराठे छड़ने पैन और कुछ छड़ना पड़ेगा, कुर्बानी, सैक्रिफाइस। हालेलुया। क्रिसमस में कितने दिन बाकी है? थोड़े दिन है ना, 4-5 दिन। रोजे रखो इन दिनों में, मुश्किल एंजॉयमेंट दे दिन में। लेकिन आपको मालूम नहीं कि ये रूहानी तौर पर फंडने का महीना है, शुक्रगुजारी करके खुदा को देने का महीना। अपनी शुक्रगुजारियां, अपना बदल, अपनी जिंदगी, अपने फैसले, अपने तौर तरीके, सब कुछ उसको सौंपने का महीना। रोजे रखो, 2 दिन 4 दिन जितने बचे, अपनी जिंदगियों को तौबा में लेके जाओ, उसको सीधा करो, अपने घरानों के लिए खुदा से रहम मांगो और खुदा से कहो कि यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है, खुदावंद वो मेरी जिंदगी में और मेरे खानदान में पैदा हो। तो जब आप तौबा वाली जिंदगी के साथ नए साल में दाखिल होंगे, आप देखना कि आपका
2024 ऐसा साल होगा जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा बरकतों वाला। ये सच है। जब आप दिसंबर महीने में खुदा के साथ तौबा करके अपनी जिंदगी, अपनी चाल को सीधी कर लेते हैं और उस सीधी चाल के साथ, सीधी जिंदगी के साथ, तौबा वाली जिंदगी के साथ नए साल में जाते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। खुदा आपको फिर अपनी नई कुदरत दिखाता है आपको कि मैं भी तेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया, तुमको को समझ आ रही? आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाओ और अपनी आंखों को बंद करो।